Hello everyone, so welcome to my channel Miss Botany of Philic and in today's video I'll be telling you about the topic गिंको। तो आज की वीडियो में हम लोग गिंको के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपने सुना होगा कि जिम्नोस्पर्म के अंदर गिंगोइल्स ऑर्डर के अंदर सिर्फ एक सिंगल जेनेरा एग्जिस्ट करता है जिसको हम लोग गिंको बोलते हैं, राइट। ये जो गिंको होता है ये जनरली चाइना में ही अब रिस्ट्रिक्टेड है बिकॉज ये ऑल ओवर वर्ल्ड नहीं पाया जाता है, कल्टिवेट करा जाता है, लेकिन इसकी जो एक्चुअल ओरिजिनल स्पीसीज है वो सिर्फ और सिर्फ चाइना में रिस्ट्रिक्टेड है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एंड इफ यू आर द ओल्डर वन डू लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई मेंशन हियर दैट दे आर टॉल स्लेंडर एंड ब्यूटीफुल ट्री। यहाँ टॉप कॉर्नर पे मैं एक प्लांट का डायग्राम लगा दूंगी। उसके बाद से अब ये पॉइंट पढ़ने से पहले आप देखो एडिएंटम। एडिएंटम जो होता है वो एक टेरिडोफाइट था। तो ये एडिएंटम में क्या होता था, इसको हम बोलते थे मेडन हेयर फर्न बिकॉज एडिएंटम की जो लीव्स होती है और जो गिंको की लीव्स होती है वो बिल्कुल सिमिलर होती है। मैं एडिएंटम प्लांट का यहाँ पे डायग्राम लगाऊंगी, आप देखना कि जो एडिएंटम की लीव्स होती है और गिंको बायोलोबा की लीव्स होती है वो बिल्कुल सिमिलर होती है। दोनों में डिफरेंस निकालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं कि एडिएंटम जो है वो टेरिडोफाइट है तो उसकी हाइट छोटी होती है, लेकिन गिंको जो है वो जिम्नोस्पर्म है, वो ट्री वाली कैटेगरी में आता है तो उसकी हाइट बहुत लंबी होती है, वो ट्री की तरह होता है। और एडिएंटम जो है वो एज अ हर्ब या श्रब की तरह वो ग्रो करता है, छोटी हाइट का होता है, राइट। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बोलेंगे तो जनरली मेडन हेयर ट्रीज को बोलते हैं और एडिएंटम को हम लोग मेडन हेयर फर्न बोलते थे। तो दीज आर कॉल्ड एज अ मेडन हेयर ट्री बिकॉज देयर लीव्स आर सिमिलर टू एडिएंटम। थर्ड पॉइंट इज दैट दे आर द ओल्ड लिविंग सीड प्लांट। बहुत पुराने टाइम से रहने वाले ये सीड प्लांट्स थे। उसके बाद से नेक्स्ट वी हैव दे आर कंसिडर्ड एज अ लिविंग फॉसिल। इसको हम लोग लिविंग फॉसिल बोलते हैं। आपको पता होगा कि लिविंग फॉसिल क्या होती है। लिविंग फॉसिल होती है कि पुराने टाइम से बची हुई एक पर्टिकुलर जेनरा जो कि उसके पुराने जो एंसेस्ट्रल फॉर्म थे उनको भी रिप्रेजेंट करे। लाइक गिंगोइल्स ऑर्डर के अंदर सिर्फ एक ही लिविंग जेनरा बचा है जो कि है गिंको, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्या चीज़, इसको हम बोलते हैं कि ये क्या है, लिविंग फॉसिल है। So generally they are considered as living fossil. It is the only remaining representative of the family Gingoaceae या फिर order Gingoids बोल सकते हैं। Next what we have is plant. इसका plant dioecious होता है। Dioecious कहने का मतलब है कि separate। इस साइन का मतलब होता है फीमेल और इसका मतलब होता है मेल। तो यहाँ पे मेल और फीमेल प्लांट्स कैसे होते हैं, बिल्कुल सेपरेट होते हैं, राइट। दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली चाइना एंड आर कल्टिवेटेड इन इंडिया। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम स्टार्ट करते हैं। किंगडम प्लांटेई, डिवीजन जिम्नोस्पर्मेई, क्लास गिंकोप्सिडा, ऑर्डर गिंगोइल्स, फैमिली गिंगोएसी, जेनरा इसका हो जाता है गिंगो एंड स्पीसीज इज बायोलोबा बिकॉज एक ही स्पीसीज बची है तो हम बायोलोबा जनरली मेंशन कर लेते हैं, राइट। अब सबसे पहले हम इसकी मॉर्फोलॉजी से शुरू करते हैं। सबसे पहले जब आप मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ोगे तो देखो प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होती है। स्पोरोफिटिक कहने का मतलब क्या है कि प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएट हो जाती है इनटू रूट, स्टेम्स एंड लीव। इस प्लांट की जो जनरल हाइट होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 30 मीटर की होती है। थर्ड पॉइंट, हम बोलते हैं कि जो ब्रांचेस होती है वो डाइमॉर्फिज्म शो करती है, मतलब कि ब्रांचेस जो होती हैं वहाँ पे दो टाइप की शूट देखने को मिलती है। एक लॉन्ग शूट होती है और एक ड्वार्फ शूट होती है। जो लॉन्ग शूट होती है वो अनलिमिटेड ग्रोथ शो करती है, ठीक है। और यहाँ पे जो लीव्स होती है वो बिल्कुल स्कैटर्ड होती है, फैली हुई होती है, फॉलिएज लीव देखने को मिलती है। लेकिन जो ड्वार्फ शूट्स होती है वो लिमिटेड ग्रोथ शो करती है, राइट। नेक्स्ट वी हैव द फॉलिएज लीव। तो अब हम लोग लीव्स के बारे में आ जाते हैं सीधे। हम लोगों ने स्टेम के बारे में पढ़ा। स्टेम में देखा कि स्टेम जो होती है वो डायमॉर्फिज्म शो करती है, वहाँ पे जो ब्रांचेस होती है। अगर हम फॉलिएज लीव के बारे में कहेंगे तो ये जो फॉलिएज लीफ होती है, फॉलिएज लीफ ऑफ लॉन्ग शूट आर डीपली लोब्ड वेयर एज नॉट सो डीपली लोब इन केस ऑफ ड्वार्फ शूट। ये लॉन्ग शूट की एकदम डीपली लोब्ड होगी, बहुत ज़्यादा लोब्स देखने को मिलेंगे, लेकिन जो ड्वार्फ शूट होती है वहाँ की जो फॉलिएज लीफ होती है वो बिल्कुल भी डीपली लोब नहीं होती है। नेक्स्ट उसके बाद से हम रूट की तरफ चलते हैं। तो रूट तो देखो आपको पता ही होगा कि जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है तो ऑब्वियसली बात है कि टैप रूट सिस्टम देखने को मिलेगा। तो रूट इज टैप, ब्रांच होती है जनरली, पेनिट्रेट डीप इन द सॉइल, काफ़ी नीचे की तरफ क्या करती है, पेनिट्रेट करती है सॉइल में। ओके, नाउ आफ्टर दिस वी हैव द लीव्स। अगर हम लोग लीव्स के बारे में कहेंगे व्हाट वी हैव टू स्टडी इन केस ऑफ लीव्स। लीव्स इसकी बिल्कुल सिंपल होती है, लार्ज होती है, पेट्यूलेट होती है, फैन शेप की होती है, फैन मतलब पंखे की तरह दिखने वाली होती है, हैंड फैन आपने देखा होगा। और एपेक्स कैसी होती है इसकी, एक्सपेंडेड हो जाती है और बेस बिल्कुल नैरो होती है। नैरो मतलब एकदम पतली सी बेस होगी और ऊपर की तरफ जो एपेक्स वाला पोर्शन होगा वो बिल्कुल एक्सपेंडेड रहता है, राइट। सिंपल, लार्ज, पेट्यूलेट, फैन शेप एंड एपेक्स एक्सपेंडेड एंड नैरो बेस इज देयर। एंड जनरली विनेशन कैसा होता है, डाइकोटोमस विनेशन देखने को मिलता है। अब ये देखो इस डायग्राम को आप देख सकते हो, यहाँ पे एक जनरल गिंगो बायोलोबा का डायग्राम है, मॉर्फोलॉजिकल फीचर है इसके। तो यहाँ पे जो गिंको बायोलोबा है ये इसकी लॉन्ग शूट हो गई, ये ड्वार्फ शूट हो गई। यहाँ पे आप लीव्स देख सकते हो कि लेस लोब्ड है, लेकिन यहाँ पे जो लीव्स है वो एक्सट्रीमली या हैवीली लोब्ड है क्योंकि ये लॉन्ग शूट की लीव्स है।
ठीक है। इस पर्टिकुलर, अब पेटियोल मतलब क्या होता है, एक स्टॉक जो कि लीफ को मेन स्टेम से कनेक्ट करता है। अब यहाँ पे देखो ये एक थोड़ा सा एनलार्ज व्यू है किसका, गिंको बायलोबा के लीफ का। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये नॉर्मल एक नीचे से स्टॉक जा रही है। ये जो स्टॉक है ये बिल्कुल कैसी है, ये नैरो सी है। लेकिन जैसे जैसे हम लीफ में ऊपर की तरफ बढ़ते हैं ना, तो यही चीज़ मैंने लिखा है कि इसका जो एपेक्स होता है वो बिल्कुल एक्सपेंडेड सा है, इतना चौड़ा एपेक्स है इसका। लेकिन अगर हम बेस के बारे में कहेंगे तो बिल्कुल सा नैरो है ना। तो यही चीज़ ये इसकी लीफ के बारे में एक्सप्लेन करता है। और यहाँ पे विनेशन आप देख सकते हो कि डाइकोटॉमस विनेशन देखने को मिलती है। डाइकोटॉमस मतलब कि एक सिंगल वीन जा रही थी जो आगे जाके क्या हो गई, दो वीन्स में टूट गई। तो इस तरीके से डाइकोटॉमस विनेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। अब ये तो हमने बड़ी मॉर्फोलॉजी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एनाटॉमी ऑफ गिंको। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं रूट की एनाटॉमी की। द मैच्योर्ड रूट आर सराउंडेड बाय फैलोजन और सुबेराइज सेल। का कॉर्टेक्स होता है, इट इज फिल्ड विद कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल एंड टैनिन फिल्ड सेल। म्यूसिलेज कैनाल्स आर आल्सो प्रेजेंट, जो कि क्या होता है, पैरेन्काइमेटस होती है। तो बेसिकली इसकी जो कॉर्टेक्स होती है वो पैरेन्काइमेटस सेल से बनी होती है। लेकिन ये जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं ना, इसके अंदर म्यूसिलेजिनस कैनाल भी देखने को मिलते हैं, टैनिन फिल्ड सेल्स भी देखने को मिलती है और कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल देखने को मिलती है। कभी कभी पूछा जाता है कि कैल्शियम ऑक्सलेट का क्या काम होता है। तो कैल्शियम ऑक्सलेट क्या होता है, ये हर्बीवोरी को प्रिवेंट करती है, मतलब कि अनवांटेड एनिमल्स ताकि आके उस प्लांट को ना खा पाए। तो वो एक तरीके से उसका अपना एक प्रोटेक्शन है, किसको लेके, हर्बीवोरी को लेके। एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल कैसे होता है, यूनिलेयर्ड यानी कि सिंगल लेयर्ड होता है। एंड जाइलम कैसा होता है, ट्राइआर्च होता है और एक्सार्च होता है। हम लोग एक्सार्च के बारे में कहेंगे तो यहाँ पे प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होता है टुवर्ड पेरिफेरी, और जो मेटाजाइलम होता है वो इनर यानी कि अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ होता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग एक्सार्च जाइलम बोलते हैं। सो नाउ दिस इज द एनाटॉमिकल डायग्राम फॉर द रूट ऑफ गिंको बायलोबा। तो जहाँ पे आप देख सकते हो कि बाहर की तरफ क्या है, ये सुबेरिन, जिसको मैंने बोला कि सुबेराइज सेल या फिर फेलोजन होता है, ये वो वाला लेयर को रिप्रेजेंट करता है। ये अंदर की तरफ पूरा कॉर्टिकल रीजन है, कॉर्टेक्स रीजन है। ठीक है, कॉर्टेक्स में क्या है आप देख सकते हो, ये जो ब्लैक कलर के स्ट्रक्चर है, दीज आर द टैनिन सेल्स। ये म्यूसिलेजिनस कैनाल हो गए, और ये थोड़े बहुत ये ब्लैकिश कलर में स्ट्रक्चर देख रहे हो, तो ये क्या है, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल है। और ये पूरा ही रीजन क्या है, ये पूरा रीजन पैरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई आप लोग को कि किस तरीके से क्या होता है, इसके रूट का स्ट्रक्चर होता है। तो अगर एग्जाम में आता है रूट ऑफ गिंको बायलोबा, तो आप आराम से ये चीज़ वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि इसका जो रूट होता है उसमें उतना डिटेल हमें नहीं पढ़ने को मिलता है जितना स्टेम और लीव्स में देखने को मिलता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एनाटॉमी ऑफ स्टेम ऑफ गिंको बायलोबा। तो देखो अब हम स्टेम के बारे में पढ़ने वाले कि कैसे स्टेम एनाटॉमी शो करती है। तो किस टाइप की एनाटॉमी देखने को मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, द यंग स्टेम हैव कैम्बियम एंड द ओल्डर स्टेम शो द सेकेंडरी ग्रोथ। देखो यंग स्टेम ओल्ड स्टेम दोनों में ही कैम्बियम होती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो ओल्डर स्टेम होती है वो सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। जो एपिडर्मिस होता है, इट इज रिप्लेस्ड बाय पेरिडर्म in older stem. The cork cambium cuts periderm toward the outer side. So now see, the cork cambium will cut the periderm toward the outer side and secondary cortex towards the inner side. तो जनरली क्या होता है, ये क्या करता है कि पेरिडर्म को ये बाहर की तरफ काटता है और सेकेंडरी कॉर्टेक्स को काटता है टुवर्ड्स द इनर साइड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि इन ओल्डर स्टेम ओनली sphaerophytes and tannin cells are present whereas mucilaginous canal will vanish. तो देखो जो ओल्डर स्टेम्स होती है, क्योंकि मैंने बोला कि स्टेम में काफ़ी डिटेल में हमको पढ़ना पड़ता है, तो जो यंगर स्टेम होती है वहाँ पे स्फेरोरेफाइट, जो स्फेरोरेफाइट होता है उनका काम होता है कि वो कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल का प्रोडक्शन करती है। तो जनरली स्फेरोरेफाइट्स, टैनिन सेल्स और म्यूसिलाजिनस कैनाल जो होता है वो यंग स्टेम में तो प्रेजेंट रहती है, लेकिन जो ओल्डर स्टेम होती है वहाँ पे जाके ये वैनिश हो जाती है। राइट, इसके बाद से क्या हो जाता है, जब सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिली तो ऑब्वियसली बात है कि क्रश्ड फ्लोएम भी हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि क्रश्ड प्राइमरी पैचेस ऑफ फ्लोएम देखने को मिलते हैं ऑन द आउटर साइड एंड प्राइमरी जाइलम आर प्रेजेंट ऑन द इनर साइड। ओके, एंड जनरली क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ द सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। तो यानी कि जो हमारी स्टेम होती है वो सेकेंडरी ग्रोथ दिखाती है। सो नाउ अब हम इसका थोड़ा सा एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ले लेते हैं, किसका, एनाटॉमी ऑफ स्टेम ऑफ गिंको बायलोबा। तो देखो ये इसका थोड़ा सा एक एनाटॉमिकल फीचर है जो कि मैंने यहाँ पे एक डिटेल मैनर पे बनाया है आप लोगों के लिए। आई होप कि आप इससे आप लोगों को हेल्प मिलेगी, और अगर हेल्प मिलती है तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए और वीडियोज़ बनाऊँ। सबसे पहले व्हाट वी हैव इज कि ये जो बाहर की लेयर है, मैंने बोला कि कॉर्क कैम्बियम, ये देखो यहाँ से समझ में आना, आपको भले ही थ्योरेटिकल पार्ट समझना है लेकिन डायग्राम्स आपको कुछ ना कुछ तो समझ आएगा। तो मैंने बोला कि जो कॉर्क कैम्बियम थी, इसने बाहर की तरफ किसको काटा, इसने काटा फैलम या फिर सुबेराइज सेल को, जिसको हम कॉर्क भी बोलते हैं, और अंदर की तरफ इसने क्या प्रोड्यूस किया, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो बहुत सिंपल सी बात थी कि जो कॉर्क कैम्बियम थी इसके बाहर की तरफ प्रेजेंट रहता है फैलम या फिर सुबेराइज सेल, और अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट रहता है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। अब हम
और अंदर की तरफ आते हैं। ये था नॉर्मल कॉर्टिकल रीजन। ये जो नॉर्मल कॉर्टिकल रीजन है, यहाँ पे स्फेरोरेफाइट्स देखने को मिलते हैं, टैनिन सेल्स देखने को मिलती हैं, और आप देख सकते हो कि ये प्राइमरी फ्लोएम वगैरह तो ये क्रश्ड फॉर्म में होता है, ये नीचे का पार्ट आ जाता है। पहले आप इतना सीखो कि कॉर कैम्बियम ने बाहर की तरफ सुबेराइज सेल बनाई और अंदर की तरफ उन्होंने क्या बनाया, अंदर की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाया। ये जो मेन कॉर्टिकल रीजन था, यहाँ पे स्फेरोरेफाइट्स और टैनिन सेल्स देखने को मिलती है। अब हम अंदर की तरफ आते हैं तो ये था हमारा वस्कुलर कैम्बियम। ये कैम्बियम जो था, इतना कॉर्टिकल रीजन पे सेकेंडरी ग्रोथ देखी हमने, अब हम वस्कुलर रीजन पे सेकेंडरी ग्रोथ देखते हैं। यहाँ पे जो वस्कुलर कैम्बियम था, इसने बाहर की तरफ थोड़े अमाउंट पे सेकेंडरी फ्लोएम बनाया और अंदर की तरफ मोर अमाउंट पे ये क्या होता है, ये पूरा ही पोर्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेकेंडरी जाइलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो सेकेंडरी जाइलम है, यहाँ पे आप रेस देख रहे होगे जिसको हम लोग मेड्यूलरी रे बोलते हैं, ठीक है। और ये मेड्यूलरी रे के अंदर की तरफ क्या होती है, पित्त प्रेजेंट रहती है। यहाँ पे कुछ पोर्शन पे क्या होता है, हमारा प्राइमरी जाइलम देखने को मिलता है। और ये तो आपको पता ही है कि अगर सेकेंडरी फ्लोएम बना है तो उससे पहले प्राइमरी फ्लोएम प्रेजेंट होगा, तो वो पीछे की तरफ क्या होता है, धस जाता है। तो इसको हम बोलते हैं कि प्राइमरी फ्लोएम की बिल्कुल क्रशिंग हो जाती है यहाँ पे। तो दिस इज द क्रश्ड प्राइमरी फ्लोएम जो कि पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट है। दिस इज द सेकेंडरी फ्लोएम, दिस इज वस्कुलर कैम्बियम। ये पूरा जाइलम का पोर्शन है विद मेड्यूलरी रे, जो कि यूनिसेरिनेट फैशन में आप देख सकते हो। और ये जनरली पित्त वाला पोर्शन है, ठीक है। और यहाँ पित्त में भी क्या होता है, स्फेरोरेफाइट्स देखने को मिलती है। तो ये जनरली ट्रांसवर्स सेक्शन है किसके, ओल्डर स्टेम का, इन केस ऑफ गिंको बाइलोबा। ओके, so now before starting the anatomy of the leaf of ginkgo biloba, I want to say that कि आप लोग जो है वीडियो को स्किप ना करें। अगर वीडियो को स्किप करोगे तो आपको नोट्स समझ में नहीं आएंगे। नोट्स तो आपको मिल जाएंगे हैंडमेड, लेकिन आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो कॉन्सेप्ट को समझ के पढ़ना इज मोर इम्पॉर्टेंट देन जस्ट कॉपिंग द नोट्स। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं अबाउट द लीफ एनाटॉमी। लीफ एनाटॉमी के बारे में कहेंगे तो अपर मोस्ट लेयर जो होती है वो एपिडर्मिस होती है। ये जो एपिडर्मिस होती है, ये जनरली दो टाइप से होती है, एक अपर एपिडर्मिस होती है और एक लोअर एपिडर्मिस होती है। जो अपर एपिडर्मिस होती है, मतलब ऊपर की तरफ जो प्रेजेंट होती है लीफ में, वो क्यूटिकुलराइज्ड होती है, मतलब वहाँ पे क्यूटिकल्स ज़्यादा प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन लोअर वाली एपिडर्मिस में क्या होता है, स्टोमेटा देखने को मिलते हैं। और ये जो स्टोमेटा होते हैं, ये कैसे होते हैं, हैप्लोशीलिक होते हैं। आपने सुना होगा कि जो हैप्लोशीलिक स्टोमेटा होते हैं, ये होते क्या है, दैट द सब्सिडरी एंड द गार्ड सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम डिफरेंट सेल्स। जो सब्सिडरी और द गार्ड सेल्स होते हैं वो अलग अलग सेल से बनते हैं। ऐसे स्टोमेटा को हम लोग हैप्लोशीलिक स्टोमेटा बोलते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि हैप्लोशीलिक स्टोमेटा क्या होता है, इसके दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं। मुझे टाइम लगेगा तो मैं स्टोमेटा और उसके टाइप्स पे भी वीडियो जरूर बनाऊंगी। तो सब्सिडरी, अगर हम स्टोमेटा के बारे में कहेंगे, सॉरी सब्सिडरी सेल्स के बारे में कहेंगे, तो जैसे मैंने बोला कि सब्सिडरी और गार्ड सेल दोनों अलग अलग सेल से होती है। तो यहाँ पे जो गार्ड सेल होती है वो सिंगल मदर सेल से ऑब्टेन की जाती है, और जो सब्सिडरी सेल्स होती है वो डिराइव होती है फ्रॉम द इनिशियल। ओके, देन नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज, हमने एपिडर्मिस के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं मीजोफिल के बारे में। तो यहाँ पे जो मीजोफिल होती है, इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड। जो मीजोफिल होती है वो बिल्कुल भी डिफरेंशिएट नहीं होती है। और जनरली यहाँ पे जो मीजोफिल होता है वो कैसी होती है, वहाँ पे टेनिन्स फिल सेल्स देखने को मिलती है और म्यूसिजिनस कैनाल देखने को मिलती है। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव द वस्कुलर बंडल। यहाँ पे वस्कुलर बंडल मिजाज टाइप के होते हैं। मिजाज आपने पढ़ा होगा, मिजाज क्या होता है, जब जो प्रोटोजाइलम होता है वो दो मेटाजाइलम के बीच में आता है, मतलब प्रोटोजाइलम इज एम्बेडेड इन बिटवीन द मेटाजाइलम, तो उसको हम मिजाज जाइलम बोलते हैं। एंड दे आर सराउंडेड बाय द स्क्लेरेनकाइमेटस वस्कुलर बंडल। सो जनरली क्या होता है, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो जो वस्कुलर बंडल्स होते हैं वो जनरली स्क्लेरेनकाइमेटस टाइप के होते हैं, राइट। देन नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज, यहाँ पे एक छोटा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मैंने एक्सप्लेन किया है ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि कैसे इसकी एनाटॉमी होती है लीफ की, गिंको बाइलोबा की। ये जो मैंने यहाँ पे कुछ स्पेस छोड़ा है, तो आप याद रखना कि यहाँ पे एक्स्ट्रा सेल्स होती हैं, सेल्स जो कि पैरेन्काइमा की बनी होती है या फिर स्क्लेरेन्काइमा की बनी होती है, ठीक है। अब जनरली यहाँ पे क्या होता है, दिस इज द एपिडर्मिस, ये है अपर एपिडर्मिस, ये है लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस में तो क्यूटिकल देखने को मिलती है, लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये सेंटर पे आप ये देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ये है म्यूसिलेजिनस कैनाल, एंड ये छोटे छोटे ब्लैक लाइक स्पॉट्स, ये है टेनिन सेल। ये पूरा कॉर्टिकल रीजन है, ठीक है। इतना याद रखना कि जो कॉर्टिकल रीजन होता है वो स्क्लेरेनकाइमा से बना होता है। यहाँ पे हमें टेनिन सेल्स देखने को मिलती है, म्यूसिलेजिनस कैनाल देखने को मिलते हैं, और ये कुछ हमारे वस्कुलर बंडल्स देखने को मिलता है। वस्कुलर बंडल कैसे होते हैं, यहाँ पे मिजाज टाइप के होते हैं, राइट। तो यही आपने ड्रॉ करना है वहाँ पे इन एग्जाम अबाउट द एनाटॉमी ऑफ द व्हाट, लीफ ऑफ गिंको बाइलोबा। ओके, एंड जनरली ये जो पूरा पोर्शन है ये मीजोफिल को ही रिप्रेजेंट करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन इन गिंको बाइलोबा।
अगर आपको जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड और वीडियोस भी चाहिए तो मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दी है, मोर देन 15-16 वीडियो, आप जाके वहाँ चेक कर सकते हैं इन द प्लेलिस्ट जिम्नोस्पर्म। ठीक है, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, ऐसे इग्नोर ना करें वीडियो को, और लाइक तो ज़रूर करके जाएँ। ठीक है, इससे क्या है, हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि हम आपके लिए और वीडियोज़ बनाएं और आपको और हेल्प प्रोवाइड करवा सकें, राइट। तो सबसे पहले हम लोग जब रिप्रोडक्शन के बारे में कहते हैं तो यहाँ पे हमने बोला कि ये डाइशेस होते हैं, मतलब कि जो मेल स्ट्रोबाइलस और जो फीमेल स्ट्रोबाइलस होते हैं। स्ट्रोबाइलस यानी कि कौन, इसकी बात तो बाद में आती है, उससे पहले हम ये करते हैं कि जो मेल और फीमेल प्लांट होते हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं, मतलब कि ये डाइशियस कंडीशन पे प्रेजेंट रहता है। सबसे पहले अगर हम लोग मेल प्लांट के बारे में कह रहे हैं तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, कौन सा कोन प्रेजेंट होगा, वहाँ पे मेल स्ट्रोबाइलस या फिर मेल कोन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो मेल स्ट्रोबाइलस है, मेल कोन होता है, दे डेवलप ऑन द कैटकिन लाइक क्लस्टर्स ऑन द ड्वार्फ शूट ऑफ द मेल ट्री, राइट। तो ये जनरली सिंपल से पॉइंट मैंने यहाँ पे कंक्लूड किए हैं बिकॉज बहुत लेंदी हो जाता है टॉपिक। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो मेल स्ट्रोबाइलस है, मेल कोन हो जाता है, डेवलप ऑन द कैटकिन लाइक स्ट्रक्चर ऑन द ड्वार्फ शूट ऑफ द मेल ट्री। द नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज सेवरल माइक्रोस्पोरोफिल अरेंज इन लूजली ऑन द सेंट्रल एक्सिस। तो जनरली क्या होता है कि बहुत सारे माइक्रोस्पोरोफिल एक पर्टिकुलर सेंट्रल एक्सिस के अराउंड क्या होता है, अरेंज होते हैं। द नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज ईच माइक्रोस्पोरोफिल हैज अ लॉन्ग स्टॉक इन हम्प और नो बैंड। ठीक है, तो जनरली क्या हो जाता है कि हर एक माइक्रोस्पोरोफिल के पास एक लॉन्ग स्टॉक प्रेजेंट रहती है और एक हम्प या फिर नोबी सा एंड प्रेजेंट रहता है, राइट। आप ये देख सकते हो कि स्ट्रोबाइलस से यहाँ नीचे की तरफ क्या होता है, एक स्टॉक प्रेजेंट रहती है और ये ऊपर जो है नॉब या फिर हम्प लाइक स्ट्रक्चर है। इसके बाद से व्हाट वी हैव इज कंटेन टू पेंडेंट माइक्रोस्पोरेंजिया। जनरली यहाँ पे दो पेंडेंट माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को मिलते हैं, राइट। अब मैं नीचे डायग्राम्स के थ्रू क्लियर करूंगी, आप लोग स्टेटमेंट में कंफ्यूज मत होना, जस्ट मेंशन कि ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो होता है हम लोग मेंशन करते हैं अंडर द टॉपिक मेल स्ट्रोबाइलस और मेल कोन। अब ये देखो, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ये है कि मेल कोन कैसे एक्सेस में अरेंज रहता है। ये कुछ मेल कोन है जिसको हम लोग स्टैमिनेट भी बोलते हैं क्योंकि मेल और फीमेल अलग अलग प्लांट में होता है। तो ये पूरा जो प्लांट है हम लोगों का, ये मेल प्लांट है, ठीक है। यहाँ पे मेल कोन प्रेजेंट थे, ये ड्वार्फ शूट थी, ये लीफ हो गई, ये तो एक प्रॉपर हमने वेरिएबल डायग्राम बनाया। अब हम इसको करते हैं थोड़ा सा जूम करते हैं, हम यहाँ से कोन तोड़ के यहाँ रख देते हैं। अब हम इस कोन को पढ़ते हैं। कोन में देखो ये नैरो एक्सिस है और ये बहुत सारे क्या है हमारे माइक्रोस्पोरोफिल है जो कि कोन एक्सिस के अराउंड स्पाइरली अरेंज है। समझ में आया इतना आपको। थर्ड पॉइंट मैंने यहाँ पे ये बोला कि दो पेंडेंट माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को मिलते हैं। तो हर एक जनरली जो माइक्रोस्पोरोफिल हम पढ़ रहे हैं वहाँ पे ये जनरली स्टॉक हो गई और ये दो आप क्या देख सकते हो, इसमें माइक्रोस्पोरेंजिया देख सकते हो एंड एट द टिप क्या होता है, ये नॉब या फिर हम्प लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, राइट। एट लास्ट हमने इसको भी काट के थोड़ा जूम कर दिया। अब जूम कैसे करा, हम पढ़ रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में। तो हमेशा याद रखना कि अगर आपको यूस्पोरेंजिएट, मैं इस पर भी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया कि यूस्पोरेंजिएट लेप्टोस्पोरेंजिएट क्या होता है, आप चैनल पर चेक कर सकते हैं। तो जो यूस्पोरेंजिएट एक्चुअली डेवलपमेंट होता है ना, ये पूरे ही जो जिम्नोस्पर्म्स होता है वहाँ पे स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट सिर्फ यूस्पोरेंजिएट टाइप से होता है। तो अगर आपको यूस्पोरेंजिएट याद है, एग्जाम में कभी डेवलपमेंट के बारे में पूछ लेता है तो वहाँ पे आप यूस्पोरेंजिएट जो डेवलपमेंट है किसका, माइक्रोस्पोरेंजिया का, वो आपको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करना है वहाँ पे, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। ये जो प्रोसीजर होता है ये सभी के लिए सेम आता है, राइट। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो है माइक्रोस्पोरेंजिया का थोड़ा सा यहाँ पे वेल लेबल स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। ये बीच में माइक्रोस्पोर हो गई, ये टैपेटम की लेयर होगी जो कि माइक्रोस्पोर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है और ये बाहर से क्या होता है, स्पोरेंजियल वॉल हो जाती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अगर हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में कहेंगे तो जनरली फीमेल स्ट्रोबाइलस जो होता है वहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो फीमेल स्ट्रोबाइलस में क्या देखने को मिलता है, दे डेवलप इन ग्रुप इन एक्सेल ऑफ द लीफ और स्केली लीफ और ड्वार्फ शूट। तो जनरली जो स्केली लीव्स होती है उनकी जो एक्सेल यानी कि एक्सेस पे क्या होता है, ये जनरली ग्रुप के फॉर्म में डेवलप होती है। दे आर मच रिड्यूस स्ट्रक्चर विद स्टॉक दैट बाइफर्केट एपाइकली एंड हैव टू ओव्यूल, आउट ऑफ दीज टू वन ओव्यूल क्या होता है, इट अबाउट अर्लियर। तो जनरली इसमें क्या हो जाता है कि एक थोड़े से रिड्यूस स्ट्रक्चर होते हैं फीमेल स्ट्रोबाइलस में जहाँ पे दो ओव्यूल देखने को मिलते हैं। इन दोनों ओव्यूल में से एक ओव्यूल क्या होता है, वो अर्ली स्टेज में ही अबॉर्ट हो जाता है, मतलब उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे फंक्शनल ओव्यूल सिर्फ एक ही होता है। द नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज एट द बेस ऑफ ईच ओव्यूल, हर एक ओव्यूल के बेस पे क्या हो जाता है, फ्लैशी कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज रिंग और कॉलर इज प्रेजेंट। तो हर एक ओव्यूल के बेस पे क्या होता है, एक फ्लैशी कप लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको हम लोग रिंग बोलते हैं या फिर कॉलर बोलते हैं। कि कैसे जो गिंको बाइलोबा होता है उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो ये क्या है, ये ड्वार्फ शूट है, आप इसकी एक्सेस देख सकते हो, एक्सेस पे ये कुछ लीफ निकल रही है, लीफ के बीच में ये बाइफर्केटेड एक स्ट्रक्चर है जहाँ पे क्या है, दो ओव्यूल प्रेजेंट है। इन दोनों ओव्यूल में से एक तो डीजेनरेट हो जाएगा और एक ही रिमेन रहेगा फंक्शनल। तो सिंपल सी बात मैंने क्या बताया कि एक्सेस से एक पेंडेंट जो होता है पेडेंकल टाइप निकलता है जो कि बाइफर्केट कर जाता है जहाँ पे दो ओव्यूल प्रेजेंट रहते हैं। इन दोनों ओव्यूल में से एक जो होता है डीजेनरेट हो जाता है और सिर्फ एक ही फंक्शनल रहता है। ये बात रही इसके ओव्यूल की। तो ये इसका जनरली ओव्यूल का आइलस है जहाँ पे आप देख सकते हो कि सेंटर पे दो आर्चिकोनियम प्रेजेंट है, ठीक है।
ये न्यूसिलस वाला पोर्शन हो जाता है, दिस इज फीमेल गैमेटोफाइट, और ये ग्यूनी लेयर हमारी इंटीग्यूमेंट देखने को मिलती है, दिस इज अ कॉलर पोर्शन। तो ये इसका जनरली ओव्यूल का स्ट्रक्चर होता है। तो अगर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आते हैं तो वहाँ पे आप ओव्यूल का स्ट्रक्चर भी एक्सप्लेन कर सकते हो। तो बहुत सिंपल सी बात है, कैसे आप इसको एक्सप्लेन करोगे, देखो जो इट इज मेड अप ऑफ सिंगल इंटीग्यूमेंट, यहाँ पे सिंगल इंटीग्यूमेंट होती है जो कि क्या होती है, क्लासिफाइड होती है इनटू आउटर फ्लैशी, मिडिल स्टोनी एंड इनर फ्लैशी। ठीक है, आउटर वाली को हम बोलते हैं सार्कोटेस्टा, दिस इज स्क्लेरोटेस्टा एंड दिस इज नोन एज अ एंडोटेस्टा। ओके, देन यहाँ पे 2 आर्चिगोनियम देखने को मिलते हैं, बेसल वाले पोर्शन पे कॉलर देखने को मिलती है, एंड पॉलन चैम्बर भी प्रेजेंट रहता है और माइक्रोबाइलर चैम्बर भी प्रेजेंट रहता है, एंड इवन यहाँ पे आर्चिगोनियल चैम्बर भी प्रेजेंट रहता है बिटवीन द न्यूसिलस एंड द आर्चिगोनियम। तो यहाँ पे जनरली एक चैम्बर टाइप होता है जिसको हम आर्चिगोनियल चैम्बर बोलते हैं, राइट। और ये स्ट्रक्चर है किसका, फीमेल कोन का ऑन द प्लांट ऑफ गिंको बाइलोबा। इसके लास्ट, एट द लास्ट हम लोग बोलते हैं कि अगर आपको इसका ओव्यूल का स्ट्रक्चर चाहिए तो मैं ऑलरेडी साइकस पे अपलोड कर चुकी हूँ, आप चाहे तो वही चीज़ एग्जैक्ट कॉपी कर सकते हैं, बिकॉज दोनों का रिटर्न मैटर बिल्कुल सिमिलर होता है। तो जो प्रोसेस होती है मेगास्पोरोजेनेसिस की, और जो मैच्योर ओव्यूलर स्ट्रक्चर हो जाता है और जो ओव्यूल का डेवलपमेंट होता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है साइकस की तरह। ठीक है, लेकिन साइकस और गिंको के ओव्यूल में क्या डिफरेंस होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह में जाते हैं तो डिफरेंस आता है वस्कुलर सप्लाई का। जो साइकस होती है उसका जो ओव्यूल होता है वहाँ पे वस्कुलर सप्लाई देखने को मिलता है, वहाँ पे तीन जो होते हैं वस्कुलर स्ट्रैंड प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन गिंको की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कोई भी वस्कुलर सप्लाई देखने को नहीं मिलती है। यहाँ मैंने इसका ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखा था, आपने देखा यहाँ पे कोई वस्कुलर सप्लाई नहीं आई, लेकिन साइकस का जो ओव्यूल होता है वहाँ पे क्या होता है, वस्कुलर सप्लाई प्रेजेंट रहती है। तो मैं इस पे साइकस पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो आप वहाँ से एकदम एग्जैक्ट चीज़ें कॉपी कर सकते हैं अबाउट द ओव्यूल डेवलपमेंट, मेगास्पोरोजेनेसिस एंड मैच्योर ओव्यूलर स्ट्रक्चर। और सबसे सिंपल सी बात ये है कि जो आप डिफरेंस आप दोनों के ओव्यूल में दिखाओगे वो ये है कि वहाँ पे क्या होती है, वेसल्स प्रेजेंट रहती है कि वस्कुलर जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी वस्कुलर सप्लाई देखने को नहीं मिलती है इन केस ऑफ गिंको बाइलोबा। सो नाउ एट द एंड यू ऑलवेज हैव टू मेंशन द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इन जेनरा। जब आप कोई भी जेनरा को एक्सप्लेन करते हो तो हमेशा उसकी एंडिंग इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से देनी चाहिए, चाहे 1 लिखो 2 लिखो, बट एटलीस्ट वी शुड राइट 2 to 3 इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर जेनरा। ओके, तो गिंको बाइलोबा वैसे इसकी बहुत सारी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, लेकिन ये चाइना में ही रिस्ट्रिक्टेड है, तो ज़्यादा यूज इसके चाइना में ही देखने को मिलते हैं। सबसे पहले क्या होता है, चाइना और जापान में इसको सेक्रेड प्लांट माना जाता है। सेक्रेड कहने का मतलब है कि एक ऐसा प्लांट जिसको क्या करते हैं, पूजा जाता है। ठीक है, तो जनरली यहाँ पे क्या होता है, इट इज अ सेक्रेड प्लांट इन केस ऑफ चाइना एंड जापान। सेकेंड, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होता है कि दे आर रिगार्डेड एज द होली ट्री बाय नन्स एंड बुद्धिस्ट मॉन्क। तो जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं या फिर जो नन्स होती हैं वो इसको एज अ होली ट्री मानती है, इसकी पूजा करती हैं। देन नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज दे आर ग्रोन ऑर्नामेंटली। इसको क्या होता है, ऑर्नामेंटल या फिर ब्यूटीफुल, अपने पर्टिकुलर किसी एक जैसे चीज गार्डन है तो उसको अगर हमें ऑर्नामेंटल कहने का मतलब है कि उसको अगर एक अच्छा लुक प्रोवाइड करना है तो उसके लिए भी हम लोग गिंको बाइलोबा को ग्रो करवाते हैं। देन उसके बाद से ड्यूरिंग ऑटम इट लीव्स टर्न्स येलो, हैंस कॉन्ट्रीब्यूट टू द ऑटम सीनरी। जब भी ऑटम की बात आती है तो ऑटम कहने का मतलब है कि बहुत अच्छे अच्छे जो पत्ते हैं, जैसे कलरफुल पत्ते, तो वो गिर रहे हैं नीचे की तरफ, तो वो जो ऑटम सीनरी यानी कि जो लीफ फॉलिंग होती है ना, तो इसकी जो लीव्स होती है वो येलो कलर की हो जाती है। तो ये क्या करती है कि एक तरीके से गिर जाती है लीव प्लांट में से, तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक सीनरी को ये कॉन्ट्रीब्यूट करती है, जिसको हम ऑटम सीनरी बोलते हैं। इसका जो एंडोस्पर्म होता है उसको रोस्ट करके खाया जाता है, तो एंडोस्पर्म ऑफ द रोस्टेड सीड इज एडेबल। देन आफ्टर दिस जो कर्नल होता है इसका, इट इज यूज्ड एज फूड इन चाइनीज मेडिसिन। तो चाइनीज मेडिसिन प्रिपेयर करने के लिए और फूड प्रिपेयर करने के लिए हम इसके कर्नल को यूज करते हैं। एज वेल एज इसकी जो वुड हो जाती है फीमेल ट्री की, स्पेशली उससे पेपर पल्प का प्रोडक्शन होता है। तो अगर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आती है तो ये कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है इन केस ऑफ गिंको बाइलोबा। तो अगर आप एग्जाम में गिंको बाइलोबा लिखने को आता है तो वैसे आपको पता ही है कि गिंको क्या है, वो रिस्ट्रिक्टेड है चाइना में, कि जो गिंको है उसकी सिर्फ सिंगल स्पीसीज लिविंग है, इसलिए हम उसको लिविंग फॉसिल भी बोलते हैं कि ये गिंकोगोएसी फैमिली के अंदर एक सिंगल जेनरा प्रेजेंट है। सिंगल स्पीसीज जो कि इसकी अभी तक वर्ल्ड में प्रेजेंट है वो है हमारी गिंको बाइलोबा। इसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं, इसमें क्लासिफिकेशन मेंशन कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन के बाद आप जनरल मॉर्फोलॉजी एक्सप्लेन कीजिए अबाउट रूट, स्टेम्स एंड लीफ। देन वी हैव टॉक्ड अबाउट द एनाटॉमी। एनाटॉमी में हमने रूट पढ़ा, स्टेम पढ़ा, लीफ पढ़ा, जहाँ पे हमने कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक देखे। लाइक लीफ में हमने बोला कि अपर वाले में क्यूटिकल, तो लोअर वाले में क्या होता है, वहाँ पे संकन स्टोमेटा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने क्या थी, रूट्स और स्टेम में देखा कि सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है, एज वेल एज वहाँ पे कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल भी देखने को मिलते हैं जो कि हर्बीवोरी को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने इसकी कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ी। तो दीज आर द ओनली नोट्स अंडर द टॉपिक द गिंको और द गिंको बाइलोबा। इफ द वीडियो इज हेल्पफुल प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।